हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एलपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति कर रहे थे। तो इस चैप्टर में हम लोग 2 पार्ट कर लिए हैं। आज इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है ये। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। इस चैप्टर में हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से पार्ट 1 में इस चैप्टर का बेसिक किया है। अगर वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले जाकर पार्ट 1 इस चैप्टर का देख लीजिए। फिर आज का ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आपके लिए, ठीक है। अगर नहीं देखा है समझ में फिर भी आएगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि बार बार क्वेश्चन में अगर कोई आता है अतिरिक्त बात, अगर कोई जानकारी, तो मैं बताता रहता हूँ। ये नहीं कि मैंने पहले बता दिया तो फिर अब नहीं बताएंगे। लेकिन अगर वो वीडियो आप देख लेंगे ना तो उसमें मैंने बहुत डीपली समझाया था एक एक पॉइंट, कैसे किस क्वेश्चन में क्या तरीका होता है, किन तरीके की समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाता है। मतलब बहुत ही मज़ा आ जाएगा अगर वो वीडियो आप देखे होंगे। तो अगर वो वीडियो देखा है तब तो सही है, अगर नहीं देखा तो पहले जाइए आप वो वीडियो देखिए। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 की। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 4 तक कर लिया था। आज ये प्रश्न नंबर 5 है हमारा। इसमें एक टेबल जो बना हुआ है मैंने पहले से बना लिया है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। 4 फ्रेंड हैं किसी क्लास में, वो 4 जगह पर ए बी सी डी 4 जगहों पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाएगा, ठीक है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। 2 गर्ल्स क्लास में एंट्री करती हैं। पहली गर्ल्स का नाम है चंपा और दूसरे वाली का नाम है चमेली, ठीक है। और कुछ मिनट तक देखने के बाद, कुछ समय इधर उधर देखती हैं। उसके बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा जो है वो चमेली से पूछ रही है, क्या पूछती है? चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। चंपा जो है वो चमेली से कहती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है, एक स्क्वायर है? तो चमेली जो है वो सहमत नहीं है चंपा की इस बात से कि नहीं, मैं सहमत नहीं हूं कि यह एक वर्ग है। तो आगे कह रहा है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, थोड़ा घुमा दिया है, बस कहना ये चाह रहा है कि आप ये बताइए कि ये जो बिंदु हैं क्या ये एक वर्ग बन रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे, हम इसको पहले मिला ले रहे हैं। ए को मिलाया हमने बी से और बी को मिलाया हमने सी से, ठीक। और ये डी, इसे यहां नाम दे दो सी। ए को मिलाया हमने डी से और डी को मिलाया हमने सी से। अब ये हमें ये प्रूव करना है कि क्या ए बी सी डी एक वर्ग है। तो चंपा जो है वो चमेली से क्या बोली कि क्या आपको क्या लग रहा है कि ये ए बी सी डी जो है ये एक वर्ग है, एक स्क्वायर है या नहीं। तो चमेली जो है वो सहमत नहीं है चंपा से। तो हम क्या कर रहे हैं, दूरी का सूत्र जो हम लोगों ने पढ़ा था, कई क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, आप लोग को आ ही गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब हम उसी का प्रयोग करके क्या फाइंड करेंगे कि क्या ये जो है, जो ए बी सी डी बिंदु दे रखे हैं, इससे एक वर्ग, एक स्क्वायर बन रहा है या नहीं। चलो, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, हमें इस क्वेश्चन को करने से पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए दूरी का। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे और फिर BC की और फिर CD की और फिर AD की, 4 दूरी ये हो गई। और फिर हम निकालेंगे AC की दूरी और BD की दूरी,
4 और 2 6, 6 दूरियां हमें निकालनी है। और देखो मैंने बताया भी था और एक बार फिर से सुन लो कि अगर हमें वर्ग सिद्ध करना रहता है तो हमें क्या, हमारा उद्देश्य क्या रहेगा क्वेश्चन में, चाहे जैसे भी प्रश्न हो, बस एक लाइन ही ये मेरी याद रखना हमेशा, कैसे भी क्वेश्चन हो सब जगह लागू होगी कि जब हमें वर्ग सिद्ध करना रहेगा तो हमें चारों भुजाएं बराबर सिद्ध करनी होंगी और उनके विकर्ण आपस में बराबर सिद्ध करने होंगे। यदि इतनी कंडीशन फॉलो हो रही है उस क्वेश्चन पे तब वह एक वर्ग होगा, वह एक स्क्वायर होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी की दूरी निकालेंगे। कौन सी, ए बी। तो देखो ए बी बराबर, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी एक चीज तो छूट गया हमारा, अभी हमने बिंदुओं का निर्धारण नहीं किया। देखो a यहां पर लिख ले रहा हूं, यहां पर आपको अगर ना समझ में आए, a पॉइंट हमारा क्या है, ए। अब देखो ये होता है 0, ये मूल बिंदु हमारा है, ये एक्स एक्सिस होता है, ऊपर वाई एक्सिस होता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष। तो पहले लिखा क्या जाता है, पहले एक्स लिखा जाता है फिर वाई लिखा जाता है, पहले भुज एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट कोटि, मतलब एक्स कॉमा वाई लिखने का तरीका होता है। तो पहले एक्स, तो ए पॉइंट देखो कहाँ है, एक्स पे कितनी 1, ये 0 है, 1 2 3 पर गया, ये मतलब ये दूरी कितनी है 3, और फिर ऊपर देखो y कितना जा रहा है 1 2 3 4, तो x पे तो 3, तो यहाँ 3 कॉमा y पे 4 है, 1 2 3 4, तो 3 कामा 4, निर्देशांक पता चल गए ए के क्या है 3 कॉमा 4। अब b का देखो, बी बिंदु देखो क्या है, पहले x, तो x हमारा ये 6 है, ये ऐसे ऐसे ये 6, तो x 6 कॉमा y पर देखो, y हमारा ऊपर की तरफ होता है, तो ऊपर की तरफ देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये आके मिल गया, तो मतलब y हमारा कितना 7। अब c पॉइंट देखो क्या है, c कहाँ, ये है, तो x पे इधर देखा जाएगा, ये 9 है ना, तो ये 9 कॉमा, अब y पर देखा जाए अगर, तो y ऊपर की तरफ होता है, तो ये 1 2 3 4, इधर से भी देख सकते हो 4, तो 9 कॉमा 4 हो गया इसका। अब देखो d पॉइंट, d हमारा क्या है, वो देखो d कहाँ, ये है, तो x पे ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये दूरी हमारी 6 है, 6 हो गया कॉमा y, अब y पे कितना है 1, ये 0 1, तो 6 कॉमा 1, ये ए बी सी डी के निर्देशांक हमें पता चल गए हैं। अब इन्हीं की सहायता से हम दूरियों को निकालेंगे। तो ए बी, तो ए बी के लिए इन दोनों को हम लेंगे, तो इसको आप x1 नाम दे दो कुछ देर के लिए, इसको आप x1 बोल दो कुछ समय के लिए, और इसको y1 बोल दो, इसको x2 और इसको y2 बोल दो। ठीक है, तब देखो फॉर्मूला हम जानते हैं, वैल्यू उठा कर रख दो, सॉल्व कर लो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 क्या है 6, क्या है 6 माइनस x1 क्या है 3, इसका स्क्वायर किया प्लस y2 कितना 7 रख दो, माइनस y1 कितना 4, तो 4 रख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखो, अंडर रूट किया, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर 9 होता है प्यारे, और प्लस है तो प्लस, 7 में से 4 माइनस करेंगे बचेगा 3, और 3 का स्क्वायर होता है 3 3 जा 9, ये हो गया। अब 9 और 9 18, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
18 का अगर 18 का वर्गमूल निकालोगे तो 3 तिया 9 दूनी 18, 3√2 आएगा। तो ए बी आ चुका हमारा कितना, 3√2, 3√2 मात्रक। अब देखो, अब हम निकालेंगे ए बी हो गया ये, अब बी सी निकाल लो, बी सी। तो बी सी बराबर, इसके लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रख दो इसमें। अब x2, अब ये x2 हो चुका है, तो इसको आप कुछ देर के लिए मान लो x1, इसको मान लो y1। तो x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 कर रहे हैं। x2 है 6 और x1 है 9, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना, y2 है 7 और y1 है 4, मतलब 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, इसका स्क्वायर किया। अब देखो 6 प्लस है और ये हमारा माइनस है 9, तो 9 में से जब 6 को हम माइनस करेंगे या 6 में से माइनस करेंगे 9 को, तो बचेगा कितना, -3, और -3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, जब माइनस वाली संख्या का वर्ग किया जाता है तो ये हमारा प्लस का 9 हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको पता है कि कैसे 9 होता है, ये भी पता होगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस संख्याओं का गुणा प्लस होता है। तो ये 9 हो गया, और प्लस 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर फिर 9 हो गया। अब देखो, तो ये फिर से कितना हो गया, 18, और फिर से इसका वर्गमूल कितना आएगा निकल के, 3√2। ये आगे हमारा ये क्या है, BC है, BC। अब देखो इतना हो गया। अब हमें क्या निकालना है, AB निकाल लिया, और क्या निकाला है, BC निकाल लिया। अब CD निकाल लो आप, CD। तो CD के लिए CD बराबर वही अपना दूरी वाला फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो और सॉल्व कर लो सिंपली। देखो ये x1 है, y1 है, तो इसको आप मान लो कुछ समय के लिए x2 और इसको बोल दो y2। तो x2 माइनस x1 होता है, मतलब 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 1 और y1 कितना है 4, मतलब 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, अभी तो दिख ही रहा है। आगे देखो, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। अब सॉल्व कर लो इसे, ये क्या हो जाएगा, ये 6 में से -9 करेंगे तो ये होगा हमारा कितना, -3, और -3 का स्क्वायर प्लस का 9 होता है, प्लस 1 में से -4 तो बचेगा -3 का स्क्वायर 9 होता है, आपको पता है। तो ये आया हमारा 18, और 18 का वर्गमूल कितना होता है, 3√2। वर्गमूल निकालना तो आता ही है आपको, 18 का वर्गमूल 3√2। अब देखो ये कौन सा है हमारा, ये CD आया निकल के, क्या है CD। अब देखो, अब हम निकालेंगे AD बराबर, इसके लिए भी वही दूरी का फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो AD, अब इसकी और इसकी बात हो रही है, तो ये x1 y1, ये x2 y2, मतलब
6 माइनस थ्री, 6 है हमारा x2 और x1 है हमारा 3, तो 6 माइनस थ्री का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 1 और y1 क्या है 4, मीन्स 1 माइनस 4, 1 माइनस का 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा 3 और 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में ये हो जाएगा 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो AD बराबर √18, तो AD कितना निकल के आया 3√2। तो अगर आप ध्यान दो तो AB कितना आया है 3√2, BC 3√2, CD 3√2 और AD 3√2, मतलब चारों भुजाएं तो आपस में बराबर है, तो यह चतुर्भुज तो हो चुका है। अब हमें क्या देखना है, इसका जो है क्या विकर्ण, विकर्ण भी अगर बराबर आ गया दोनों तब तो ये वर्ग होगा। तो यहाँ पर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये तो फॉलो हो रहा है। अब हम विकर्ण की बात करें, विकर्ण कौन कौन सा है, एक विकर्ण हमारा AC और दूसरा विकर्ण है हमारा BD। तो विकर्ण AC की बात करें अगर हम, तो AC क्या होगा, ध्यान से देखो, इसमें भी दूरी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। तो AC x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो AC ये और C ये, अब देखो x1 y1 हमने नाम दिया था, इसे भी x1 y1 है, तो कुछ समय के लिए बदल लो इसको, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप इसको x2 y2 बोल दो और चाहो तो आप इसको भी x2 y2 बोल दो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो स्क्वायर एडजस्ट कर देगा। किसी में से भी किसी को घटा दो, बस ये ध्यान रखना है कि पहले वाले में से पहले को घटाना है। जैसे AC की बात हो रही है तो 9 में से 3 को घटाओ या 3 में से 9 को घटाओ, कोई दिक्कत नहीं। 4 में से 4 को घटाओ या 4 में से 4, कोई दिक्कत नहीं। तो x2 माइनस x1, 9 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ये देखो आप 3 में से 9 में से 3 माइनस करेंगे बचेगा 6 और 6 का स्क्वायर कितना 36, प्लस 4 में से 4 को माइनस करेंगे 0 और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। अब 0 36 में 0 ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 36 ही रहेगा और 36 का वर्गमूल 6 होता है। छोटे छोटे बच्चों को भी पता रहता है, गाना गाते रहते हैं भैया, 36 का वर्गमूल 6 मात्रक। अब देखो, अब हम बात करेंगे किसकी, ये हमने निकाला AC, विकर्ण AC। अब विकर्ण बात करेंगे विकर्ण BD की, तो उसके लिए थोड़ी जगह की हमें आवश्यकता है। तो जगह के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम हटा रहे हैं, इसको आपको यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इतने में हमारा काम हो जाएगा। अब हमें आवश्यकता किसकी है, इसको हम आपको यहाँ लिख दे रहे हैं। A बिंदु है हमारा कौन सा 3,4 और बिंदु B है हमारा 6,7, C पॉइंट हमारा क्या है 9,4 और D है हमारा 6,1। ये मैंने यहाँ लिख दिया। बोर्ड एग्जाम में ये चीज़ आपको नहीं लिखना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, ठीक है। जब आप समझदार हो जाएंगे तो खुद का खुद ये सब कर लेंगे, ये सब काम फालतू वाला। चलो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। आगे देखो, अब बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, विकर्ण AC तो हो गया ना, हाँ विकर्ण BD, विकर्ण BD
बी डी, इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई होगा वो दूरी वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो। x2 माइनस बी डी, मतलब इसकी और इसकी बात हो रही है, तो इसको आप क्या मान लो, इसको आप कुछ देर के लिए x1 और y1 मान लो, इसको x2 y2। तो x2 y2 मतलब 6 में से 6 को एक बार माइनस करेंगे, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर। पहले में से पहले को घटा दिया करो, दूसरे में से दूसरे को घटा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, उससे आंसर पे कोई दिक्कत नहीं। तो 6 में से 6 को माइनस करेंगे 0 और 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 में से -7 करेंगे -6 और -6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 का वर्गमूल 6 होता है। बी डी बराबर 6 मात्रक। अब देखो विकर्ण जो है AC और विकर्ण BD ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, 6 AC भी आ रहा है और 6 BD भी आ रहा है। बस हो चुका। अब देखो अगर गौर करो तो सारी भुजाएं भी बराबर हैं आपस में, ये देखो भुजाएं ये बराबर आई सारी और विकर्ण भी आपस में बराबर हैं। बस अब ये कोई कह नहीं सकता कि यह एक वर्ग नहीं है, यह एक स्क्वायर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सुनहरे अक्षरों में लिख देंगे नीचे कि चूंकि भुजाएं AB BC CD व AD, AB BC CD व AD तथा विकर्ण क्या है, AC व BD, विकर्ण AC व BD आपस में बराबर हैं, अतः यह एक वर्ग है। ठीक है, इतनी बातें आपको लिख देना है। अब प्रश्न में आपने एक चीज और देखा था, इसमें हमें क्या तुम सोचती हो, कोई वो चंपा ने कहा था चमेली से, क्या कहा था, चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। तो चमेली इससे सहमत नहीं है, तो चमेली जो है इससे सहमत नहीं थी कि यह एक वर्ग नहीं है, जबकि चंपा ने कहा था कि यह एक वर्ग है। इसलिए चंपा का अनुमान सही है, इसलिए चंपा का अनुमान सही है। ठीक है, चंपा का अनुमान सही है। चंपा ने चमेली से कहा था कि क्या आपको नहीं लगता कि ABCD एक वर्ग है, तो चमेली ने कहा था नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। तो हमने दूरी का सूत्र लगाया और सिद्ध किया कि चारों भुजाएं बराबर हैं और इनके आपस में विकर्ण बराबर हैं। तो अगर ये कंडीशन होती है तब हम कहते हैं कि यह एक क्या है, वर्ग है। ठीक है, और यदि विकर्ण बराबर ना होते, केवल भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया था बेसिक वाले में, उसको हम क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने एक एक पॉइंट चिल्ला करके बहुत बढ़िया से कराया। अगर कोई दिक्कत है तो आप थोड़ा सा वीडियो बैक करके देखिएगा, मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा ना हो, नहीं छोड़ा होगा मैंने कि जो दोबारा से मैंने बोला ना हो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार खुद प्रैक्टिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको हल्के में मत लेना। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक करके नोट कर लो, फिर हम आगे की प्रश्न की बात करेंगे। तो हो गया, चलो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अब क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है 6। तो देखिए प्रश्न ये कह क्या रहा है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अब देखिए इसमें 3 पार्ट हैं, तो इससे हमें क्या पता करना है कि जो चतुर्भुज बन रहा है, पहले तो ये पता करना है कि क्या चतुर्भुज है, और चतुर्भुज यदि बन रहा होगा तो हमें ये बताना है कारण सहित कि कैसा चतुर्भुज है। तो आइए हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट। इसके 4 बिंदु हैं, 4 बिंदु दिए हैं। एक बात ये ध्यान रखना है कि चतुर्भुज में हमेशा 4 बिंदु दिए रहेंगे और त्रिभुज में 3 बिंदु रहेंगे। चतुर्भुज क्या होता है? जिसमें 4 भुजाएं हों। त्रिभुज क्या होता है? जिसमें 3 भुजाएं हों। तो हम इसको डायग्राम के थ्रू करते हैं तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो हम डायग्राम बना ले रहे हैं। इसको नाम दे रहे हैं हम ए, क्या बोल रहे हैं इसको? ए, इसको बी, इसको सी और इसको हम कह रहे हैं डी। और इसके ये 2 विकर्ण हैं, ए सी और बी डी, ठीक है। अब देखो रख दो सब जगह, लिख दो बिंदुओं को। ए हमारा है -1, -2। बी से लिखो 1, 0। सी इसको बताओ -1, 2। डी हमारा क्या है? -3, 0, -3, 0 हो गया। अब देखो हमें ये पता करना है कि यह जो चतुर्भुज है वो किस प्रकार का है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले तो सारी भुजाओं को ज्ञात करेंगे। सारी भुजाओं का क्या? दूरी। मतलब पहले ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये 4 दूरी हो गई। फिर विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी, ये 2 दूरियां और, मतलब 6 दूरियां टोटल हमें ज्ञात करनी है। फिर वहां जब पहुंचेंगे तो वहां से हमें कुछ जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम निकाल रहे हैं ए बी की दूरी। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हर क्वेश्चन में आप फॉर्मूला लिख दिया करो बार बार, ताकि मरते दम तक आपको ये फॉर्मूला भूलेगा नहीं। यदि आप सोच रहे हो कि अभी मुझे याद हो गया है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, तो जानते हो क्या होगा, जब आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे, पेपर आपके सामने आएगा, उड़ जाएगा सब दिमाग से। और जितनी बार आप लिखे रहोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत थी बार बार लिखने की। तो क्या करो, इसको आप कुछ देर के लिए बोल दो x1, इसको y1, इसको आप कह दो x2 और इसको कह दो y2, ठीक है। तो रख दो वैल्यू सारी। x2 - x1 मतलब 1, x2 क्या है 1 और x2 क्या है 1 और x1 क्या है -1। तो x2 1 और -x1 क्या है -1। तो ये -1 और एक फार्मूले वाला माइनस है, ध्यान देना यहाँ पर वरना गलती हो जाएगी। क्या कह रहा हूँ, एक फार्मूले में माइनस है और ये माइनस है x1 की वैल्यू। ये -1 है ना, माइनस का 1, और जब माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा प्यारे, प्लस का 1। तो यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है कि ये प्लस कैसे हो गया फार्मूले में माइनस। एक ये फार्मूले वाला माइनस और एक ये x1 भी तो माइनस में है, -1। तो -1 और ये माइनस का गुणा होगा तो +1 बन जाएगा इसका स्क्वायर। अब प्लस y2 क्या है 0 -y1 क्या है हमारा -2। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, ये -2 और ये माइनस, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर ये दूरी वाला फार्मूला लगा रहे हो ना, अगर अंदर माइनस प्लस का अगर आपकी गलती भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो स्क्वायर बैठा हुआ है ये सब सही कर देगा। लेकिन तो हमारा जो मेथड है वो सही होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल हमें चलना है।
माइनस माइनस प्लस होता है तो होता है। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 2, ये तो 2 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, आगे देखो 4 और 4 8, √8 आ गया। ये क्या है हमारा AB। अब देखो, अब आप क्या निकालेंगे, अब आप निकालेंगे BC। BC देखो क्या आ रहा है, फॉर्मूला वही लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 y2 है, इसे नाम दे दो x1, इसे नाम दे दो y1। x2 - x1 मतलब 1 और -1। तो देखो x2 तो है हमारा, यहाँ पर ध्यान दो 1 और माइनस ये फार्मूले वाला, और x1 हमारा -1 है, तो -1 वो, और ये जो फार्मूले वाला है माइनस, ये इसे प्लस का कर देगा, तो ये प्लस का 1 हो गया, इसका स्क्वायर प्लस y2 ध्यान दो 0 और माइनस y1 है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर, इधर ध्यान दो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस -2 का स्क्वायर, ये 0 जब क्या करोगे, ये 0 किसी संख्या साथ जोड़ने घटाने पर कोई दिक्कत नहीं, वो उतना ही रहेगी, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो 4 और 4 8, तो BC कितना आया प्यारे, BC आया हमारा √8। अब देखो AB हो गया, BC हो गया, अब CD की बात करते हैं। CD ये x1 y1, तो इसे आप बोल दो x2, इसे बोल दो y2। तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी, अब हम बात करने वाले हैं, चलो यहीं पे कर दूँ, किसकी, CD की। हाँ, CD की बात करने वाले हैं। तो फॉर्मूला वही अपना पुराना वाला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दो फॉर्मूले में, x2 - x1, x2 क्या है हमारा -3 और x1 क्या है -1। x2 है हमारा -3 और एक फार्मूले वाला माइनस, और ये -1 है ना, तो फार्मूले वाला जो माइनस है वो उसे प्लस का बना देगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये +1 का स्क्वायर। अब प्लस y2 - y1, y2 क्या है हमारा, y2 हमारा 0 और माइनस y1 हमारा क्या है 2, इसका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, √-3 + 1, ये -2 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस ये -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो ध्यान दो CD आ रहा है हमारा निकल के यहाँ से √4 और 4 8, √8 आ रहा है। ठीक है, अब देखो CD भी हो गया। अब बात करते हैं AD की। AD क्या आ रहा है चेक कर लो, यहाँ भी वही अपना दूरी वाला फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो x2 AD की बात कर रहे हैं, मतलब x2 - 3, x1 हमारा -1, तो x2 - 3 और x1 हमारा -1 है, और ये माइनस ये जो फार्मूले वाला है इसे ये प्लस कर देगा, तो ये +1 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा 0 - y1 हमारा -2, तो ये वाला जो माइनस बैठा है इसे ये प्लस का कर देगा, +2 का स्क्वायर। चलो आगे देखो, -3 + 1 ये -2 होगा, और -2 का स्क्वायर +4 और +2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारा AD जो आ रहा है यहाँ से 4 और 4 8, √8 आ रहा है। तो अगर आप ध्यान दो तो AB कितना आ रहा है √8, और BC आ रहा है √8, CD आ रहा है √8 और AD आ रहा है √8, मतलब भुजाएं चारों तो आपस में बराबर आ रही हैं। अब हमें विकर्ण को चेक करना है कि क्या विकर्ण भी बराबर हैं। आपको देख लूँ, दिख रहा है ना, हाँ सब फिट है। चलो अब विकर्ण की बात करते हैं। विकर्ण कौन कौन से हैं, पहला तो है AC और दूसरा विकर्ण है BD। तो विकर्ण AB, पहले विकर्ण AC की बात कर लो, विकर्ण AC बराबर क्या है हमारा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
चेक करो, x1 y1 इसको भी बोल रहे हैं, इसको भी, तो इसको चाहे इसको x2 y2 कह दो, चाहे इसको x2 y2 नाम बदल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कर रहे हैं, इसी को बदल दें, इसको जिसको आपकी इच्छा, हम इसी को कह रहे हैं x2, इसको को हम बोल रहे हैं y2, इसको x1 y1। चलो x2 माइनस x1, x2 क्या है -1, तो माइनस का 1 और माइनस x1 हमारा -1 और ये फार्मूले वाला है माइनस, इसे प्लस का 1 कर देगा, इसका स्क्वायर, और प्लस में y2 हमारा -2 और माइनस y1 हमारा क्या है 2, इसका स्क्वायर। आगे देखो -1 और +1, माइनस प्लस ये 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस -2 -4 और -4 का स्क्वायर होता है प्यारे 16। अब 16 में 0 को ऐड करोगे तो कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, वो तो 16 हो जाएगा, और 16 जो है वो उसका वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्ग, वो 16 का वर्गमूल 4 होता है। छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं भाई, गाना गाते रहते हैं, 16 का वर्गमूल 4, 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, अब देखो, अब हम लोगों ने विकर्ण AC निकाल लिया, अब हम विकर्ण BD की बात करेंगे। BD, इसके लिए दूरी का फॉर्मूला ही यूज करने वाले हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो x2, इसको x2 y2 बोल रहे हैं, इसको भी x2 y2 बोल रहे हैं, तो इसको आप कुछ देर के लिए नाम दे दो x1 y1, x1 और इसको y1। ठीक है, चलो तो x2 माइनस x1, x2 हमारा -3 माइनस x1 1, इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारा 0 और माइनस का y1 हमारा 0 का स्क्वायर। अब देखो -3 -1 -4 का स्क्वायर प्लस 0, ये तो 0 का ही स्क्वायर हो गया। अब देखो -4 का स्क्वायर होता है 16 और ये प्लस 0 हो जाएगा, तो 16 का वर्गमूल अगर देखो तो कितना होता है, BD हमारा आएगा निकल के 4। ठीक है, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है। अब देखिए भुजाएं सारी बराबर आ रही हैं आपस में और इनके विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं आपस में। तो मैंने क्या बताया था आपसे, जब चारों भुजाएं, चतुर्भुज की बात की जाएगी, जहां जब चारों भुजाएं बराबर हों और उनके विकर्ण भी बराबर हों तो वह कैसा चतुर्भुज होगा, वह एक वर्ग होगा। ठीक है, तो लिख दो आप यहां, चूंकि भुजाएं AB कौन कौन सी, AB BC और CD व AD तथा विकर्ण कौन कौन से, AC और BD, विकर्ण AC व BD आपस में बराबर हैं, अतः यह चतुर्भुज एक वर्ग है। ठीक है, क्योंकि भुजाएं सारी बराबर हैं और उनके विकर्ण भी बराबर हैं तो वह एक वर्ग होगा, वह एक वर्ग है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का फर्स्ट पार्ट था। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक बार फिर से सुन लो, हमने चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध कर दिया और उनके विकर्ण को भी आपस में बराबर सिद्ध कर दिए हम लोग। तो वह एक क्या है,
वर्ग है वह एक स्क्वायर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके क्वेश्चन आपको अगर देखो प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर तो वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे, तो इसको हल्के में मत लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दो बार खुद प्रैक्टिस करना, बहुत ही आसान चीज़ है। बस समझने वाली बात ये रहती है इसमें कि आखिर हमें करना क्या है। क्वेश्चन का अगर उद्देश्य आपको पता चलने लगेगा ना, जिस दिन आप ये पकड़ने लगोगे कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है, उस दिन से तो मज़ा आने लगेगा और कुछ है ही नहीं मैथ में। बस ये अगर आपको पता चलने लगेगा कि मैथ में हम इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, बस उसी दिन से समझ लेना कि बस अब हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब इसमें 2 पार्ट और बचे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले ले लिया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा, क्वेश्चन सारे समझ में आए या नहीं आए? अगर कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी समस्याओं का आंसर दे देंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आप लोग के साथ। तो अगर आप लोग अभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अब एक नए वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। बाय बाय, सी यू।